शिवा Open your fingers. से भी Fingers पूछा open. है, अब समय Thumb ले रहे open. हैं शिवा। Only palm to palm. Not pulling. Not अस्कर rising. Only को palm to palm. ठंडे दिमाग से लड़ना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा। इस Wait, center. संतुलित Okay. Don't move. मानसिक Don't स्थिति move. से ही उन्होंने फाइनल Asghar, तक का सफर don't तय move. किया था Shoulder पिछले square. साल Panic. Shoulder. पहले Shoulder. सीजन में प्रो Don't पंजा move. लीग के। Wait. Thumbs up, आज both of you. बहुत कुछ Thumbs दांव down. पर लग गया है। Don't move. हर पल, हर राउंड, Danny, हर you first. पॉइंट Don't move. 4-4 के बराबर। Race स्लिप straight. तो शायद यहाँ पर Race straight. जरूर देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि Don't कोई go. भी खिलाड़ी एक First दूसरे से warning. इतना Knuckles. ज्यादा ताकतवर है कि बिना Knuckles. स्लिप के एक राउंड Race को जीत straight. सके। देखते हैं कि अस्कर हुक सेट करना चाहेंगे या अपनी कलाई को खुद पीछे मोड़ देंगे या पिछले राउंड की तरह टॉप रोल। जी हाँ, बिना स्ट्रैप के तो फिर से एक बार टॉप रोल के लिए गए हैं। जानते हैं कि ये सबसे आसान तरीका है स्लिप पाने का। अगर हुक सेट करने की कोशिश की तो अस्कर दैनिक उन्हें फ्लैश पिन भी कर सकते हैं। काफी सूझबूझ के साथ खेलते हुए एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन इस खिलाड़ी दैनिक के सामने बहुत अच्छे खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस और तजुर्बा नहीं चल सका है। बहुत ज्यादा दबाव और प्रेशर बना हुआ अस्कर के ऊपर। यहां से वापसी करना बहुत जरूरी। अगर 2-0 की लीड दैनिक ने बना ली तो बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं अस्कर के लिए। देखिए एल्बो फाउल यहां पर हुआ था शायद अस्कर अली का। लकी रहे हैं कि रेफरी से वो मिस हो गया। बाएं तरफ आप अस्कर अली के लाइव विजुअल्स देख सकते हैं। अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। सेंटर कह रहे हैं रेफरी। अभी भी अस्कर काफी बातचीत करते हुए अपने ख्याल व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ दैनिक बिल्कुल शांत हैं उनके मुकाबले। कितनी बार खेल की दुनिया में कहा जाता है मुकाबले वहां आने से पहले ही तय हो जाते हैं, दिमाग में, जहन में। और क्या दैनिक ने उस एंट्री के जरिए ही एक बहुत बड़ा हमला कर दिया अस्कर के ऊपर, उनके दिमाग पर, उनके जहन में क्या दैनिक ने प्रवेश कर लिया है। क्या अस्कर को यहाँ मानसिक दबाव बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है या अस्कर अली वो कमाल के सीजन 1 के अंदाज को दोहरा पाएंगे, दैनिक को यहाँ मात दे पाएंगे इस दूसरे राउंड में। पिछले सीजन में भी जहां अस्कर अनडिफीटेड रहे थे, दैनिक के फैंस लगातार बोलते थे कि अस्कर चाहे जितने भी खिलाड़ियों को हरा ले, लेकिन जब तक वो दैनिक को नहीं हराएंगे तब तक उन्हें वो नंबर 1 80 kg आर्म रेसलर भारत का नहीं स्वीकार कर सकते। और दैनिक यहाँ पर साबित भी करते हुए कि उनके टॉप रोल को रोक पाना बहुत मुश्किल। क्या अस्कर यहाँ अपना हुक सेट कर पाएंगे? अगर हुक लगा पाए, अगर अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमा पाए तो शायद इस राउंड को आसानी से जीत लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिना कलाई के आप गिरिप लीजिए, टॉप रिस्ट प्रेस में जीतना मुश्किल हो जाएगा। रेफरी ने एक वार्निंग दी है अस्कर अली को उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करने के लिए। रेफरीज ग्रिप में आप अपने हिसाब से अपनी फिंगर्स का, अपने हाथ का, अपनी कलाई का कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। रेफरी ही आपको एक फेयर ग्रिप दिलाते हैं और एक फेयर ग्रिप यहाँ पर दिलाते हुए अर्ली मूवमेंट हुआ। अस्कर अली एक बार फिर से नाखुश हैं, लेकिन उनके पास कोई रिव्यू नहीं बचा है। प्रेशर देखिए, टेंशन देखिए, जानते हैं उनका 80 किलोग्राम चैंपियन का जो ताज है वो दाव पर यहाँ पर लगा हुआ है और दैनिक उस ताज को उनके सर से उतारने के बहुत करीब आते हुए यहाँ पर एक बार फिर से बहुत ज्यादा मूवमेंट नजर आया था रेडी गो से पहले। एक फाउल भी पा लिया है अस्कर अली ने। फर्स्ट टेक ग्रिप, टेक ग्रिप, दोनों ही खिलाड़ी काफी अनसेटल्ड नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस एक राउंड जीतने के बावजूद दैनिक का भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। वो भी उस शांति के साथ उस राउंड को शुरुआत नहीं दे पा रहे हैं। जानते हैं कि एक अच्छी ग्रिप पाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच को जीतने के लिए। रेडी गो फिर से कलाई को पीछे मोड़ दिया है, आसानी से मोड़ दिया है। अस्कर अली फ्लॉप प्रेस करने की कोशिश करेंगे और अच्छी पोजीशन भी पा रहे हैं, लेकिन दैनिक देखिए उंगलियों को खोलकर हाइट गेन करते हैं। एक बार फिर से उंगलियों को खोला, हाइट गेन की, फिर से उंगलियों को खोला, हाइट गेन की और प्रेशर लगाया। अस्कर कंप्लेन करते हुए एल्बो के बारे में और दैनिक ने ये राउंड जीत लिया है। 2-0 दैनिक लालरुआन लोआंगा।
सेलिब्रेशन देखिए, खुशी देखिए। अस्कर अली के पास कोई रिव्यू नहीं है, सिर्फ उनके पास बची है निराशा। और बहुत बड़ा ये मौका अब है डेनिक के पास। तीसरे राउंड में अगर उनके टीममेट्स इस बात पर गौर करें, कोच स्ट्रेटेजिक रणनीति के अनुसार बुलेट बादशाह राउंड अगर लिया जाए, क्योंकि अस्कर पर हमला हुआ है, ऊर्जा खर्च हो गई है, ये 10-0 की जीत भी अपने लिए तब्दील कर सकते हैं डेनिक। पर ये अस्कर अली हैं जिस ताज का आपने जिक्र किया था, जो खिताब इनके नाम है 80 किलो में, इकलौते बादशाह हैं। शायद इसलिए डेनिक उस बुलेट बादशाह राउंड को यहां नहीं आजमाना चाहेंगे। तीसरा राउंड होने जा रहा है शुरू। ये वो लम्हे थे जहां अंत में अस्कर ने कहा शायद कोनी उठ गई है। शिकायत पे शिकायत वो कर रहे हैं, लेकिन डेनिक ने अपने संयम को बरकरार रखा अंत तक, और ये जीत के ओर बढ़ रहे हैं। जश्न का माहौल, काइल कमिंग्स और सभी वहां मौजूद, हर्षोल्लास का ये पल उनके लिए। लेकिन यहाँ किराक हैदराबाद है, कैसी टीम जो अंत तक, फाइनल तक पहुंची थी, इतने करीब थी उस चमचमाती ट्रॉफी को उठाने से पिछले सीजन। अस्कर अली आज बेहद नाखुश हैं, संतुष्ट नहीं हैं, अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेनिक दूसरे तरफ बिल्कुल स्थिर, लक्ष्य पर अपने बने हुए हैं। हिंदी की नजरें उस जीत पर हैं, लेकिन अब फिर से ग्रिप पर चर्चा जारी। जी हाँ, बिल्कुल ही अस्कर की कलाई को पीछे की ओर मोड़ दिया था। अभी तक ग्रिप से नाखुश हैं अस्कर अली, लेकिन अगर रेफरी को वो ग्रिप फेयर लग रही है तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। किस तरीके से देखिए, उंगलियों को खोल खोल कर हाइट गेन की, अस्कर की उंगलियों के ऊपर आ गए थे। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अस्कर की उंगलियों के ऊपर आ गए थे, उनकी हथेली को बिल्कुल खाली छोड़कर एक लेवरेज पॉइंट क्रिएट किया वहां से और आसानी से पिन कर दिया अस्कर अली को। समय जरूर लगा। डेनिक जानते हैं कि दोनों राउंड में से एक बार भी शायद 7 सेकंड के अंदर पिन नहीं कर पाए, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते बुलेट बादशाह राउंड एक्टिवेट करने का। शायद अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि 7 सेकंड के अंदर अस्कर को तीसरे राउंड में हरा पाएंगे, और ये अच्छा निर्णय भी हो सकता है, क्योंकि अस्कर को अभी भी अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काफी अनसेटल्ड, काफी नाखुश अस्कर है। एक और वार्निंग उन्हें मिल गई है, लग रहा आप नहीं बंद करोगे। एक और वार्निंग अस्कर के लिए। काफी सालों बाद अस्कर को अपनी वेट कैटेगरी में हार का स्वाद चखना पड़ रहा है। ये दृश्य उनके लिए बिल्कुल नया सा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दबाव को किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से ओवरकम करें। एक बार फिर से आसान स्लिप के लिए जाएंगे शायद दोनों यहाँ पर। जी नहीं, स्लिप तो मिली लेकिन उतनी आसान नहीं थी। डेनिक तो चाहते हैं कि उनको विजेता दे दिया जाए, लेकिन ऐसा दिया नहीं जाएगा क्योंकि एक फेयर स्लिप थी। स्ट्रैप में ये मैच जाएगा। डेनिक के पास अभी भी अपना रिव्यू बचा हुआ है। खुशी नजर आ रही है मुंबई मसल के प्लेयर्स में, इनके फैंस में, और खुश तो किराक हैदराबाद के फैंस और सपोर्टर्स भी हैं। क्या अस्कर यहां से कम बैक कर पाएंगे? अस्कर एक हुक स्पेशलिस्ट है, तो डेनिक पर टॉप रोल लगाना तो लगभग असंभव सा होगा उनके लिए। और डेनिक टॉप रोल के इतने बड़े स्पेशलिस्ट हैं कि उन पर हुक लगाना लगभग असंभव है। देखिए, उंगलियों से रोकने की कोशिश इस बार की थी अस्कर ने। पिछली बार वो टॉप रोल के लिए गए थे, दोनों राउंड में उन्होंने टॉप रोल से स्लिप पाई थी। इस बार हुक करने की कोशिश की और बुरी तरह उनकी कलाई पीछे मोड़ दी गई डेनिक द्वारा। देखिए, हुक लगाना डेनिक पर, वो भी बिना स्ट्रैप के, लगभग नामुमकिन सी चीज है। शायद दुनिया में वो कोई नहीं कर सकता। डेनिक के खिलाफ रणनीति बनाना भी बहुत मुश्किल। अगर आप देखना चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए कि डेनिक को किस तरीके से हराया जा सकता है, तो आपको वर्ल्ड चैंपियंस के साथ उनके मैचेस देखने होंगे, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 के अलावा वो किसी से हारते ही नहीं है। दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में अपना नाम शामिल कर चुके हैं। ये तीसरा और आखिरी राउंड हो सकता है इस डेनिक बनाम अस्कर 80 kg मैच का।
वन वार्निंग, फॉल्स स्टार्ट किया दैनिक ने। फर्स्ट वार्निंग, यू हैव वन वार्निंग, मई हैज वन वार्निंग। एक वार्निंग उन्हें मिली है, वार्निंग मिली थी अस्कर को भी। ओके अस्कर, काफी अच्छा सेटअप दैनिक का यहाँ पर लगते हुए। इस पोजीशन से मुझे नहीं लगता कि अस्कर अपनी कलाई को बचा पाएंगे। हुक कर पाना दैनिक को लगभग असंभव। ये राउंड भी मुझे अस्कर के हाथ से जाता। इस बार फ्लॉप प्रेस के लिए जा रहे हैं, खुद से अपनी कलाई को पीछे मोड़ेंगे। देखना होगा वो प्रेस लगा पाते हैं नहीं। वार्निंग मिली है अस्कर को। इस बार तकनीक में शायद बदलाव करेंगे, शायद फ्लॉप प्रेस के लिए जाएंगे, अपनी कलाई को खुद से पीछे मोड़ेंगे और दैनिक के हाथ को नीचे धकाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, वही करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। फ्लैश पिन कर दिया गया इनको। दैनिक 3-0 से जीते। स्कोर हुआ 5-0। भारत का 80 किलोग्राम वर्ग का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, कोई भी इसकी टक्कर का नहीं है। ये है विजेता दैनिक ललरुआत लुआंगा। नाम याद रखिए।